Hello everyone. Today we will continue our chapter verbs. So the next topic is finite and non-finite verbs. So basically finite verbs are those verbs in which we can see the tense. मतलब वहाँ पे हम सब्जेक्ट का जो सब्जेक्ट है जिसके बारे में बात कर रहे हैं उसके बारे में हम टेंस पता कर सकते हैं कि ये एक्शन कब हो रहा है, पास्ट में, प्रेजेंट में, फ्यूचर में, और हमें सब्जेक्ट का नंबर भी पता लगता है कि कितने सब्जेक्ट प्रेजेंट है, लाइक वो सिंगुलर है या प्लूरल है. तो फाइनाइट वर्ब वो होते हैं जिससे हमें ये पता लग जाता है, नॉन फाइनाइट से हमें नहीं पता लगता. दे आर काइंड ऑफ हेल्पिंग वर्ब. सो लेट्स सी, रीड दिस सेंटेंस. वी लिव इन इंडिया. वी लिव इन इंडिया, हमें टेंस पता लग रहा है, हम इंडिया में रहते हैं प्रेजेंट. एंड वी है मतलब प्लूरल है, लिव लिखा हुआ है, इससे हमें पता लग रहा है कि साथ वाला जो सब्जेक्ट है वो प्लूरल है. अगर यहाँ वी की जगह क्या होता है, शी या ही, तो क्या आता है यहाँ पे, लिव्स. शी लिव्स इन इंडिया. द डॉग वेक्ड इट्स टेल. जो डॉग है उसने वेक किया, अपनी पूंछ हिलाई. शी ओपन द डोर. उसने डोर ओपन किया, पास्ट है. शी स्पीक्स चाइनीज़ वेल. अब देखो यहाँ पे शी सिंगुलर है इसलिए वर्ब के साथ एस लगा हुआ है. हमें पता होगा सिंगुलर थर्ड पर्सन के साथ हम वर्ब के साथ एस या एस सी एस लगाते हैं, सिंपल प्रेजेंट या हम इंडेफिनेट प्रेजेंट की बात करें तो. द हाईलाइटेड वर्ब आर द मेन वर्ब इन दिस सेंटेंस. जो हाईलाइटेड वर्ब हैं वो मेन वर्ब हैं. हमें कोई हेल्पिंग वर्ब की ज़रूरत नहीं है यहाँ पे. हमें यहाँ पे इज़ की ज़रूरत नहीं है, प्रेजेंट या वॉज या विल किसी की ज़रूरत नहीं है. हमें मेन वर्ब से ही पता लग रहा है कि कौन सा टेंस चल रहा है. ईच ऑफ द वर्ब हैज़ अ सब्जेक्ट. हर वर्ब का एक सब्जेक्ट है. वी, डॉग, शी. अ वर्ब दैट हैज़ अ सब्जेक्ट एंड एग्जिबिट टेंस एंड नंबर इन अ सेंटेंस इज कॉल्ड फाइनाइट वर्ब. ये मैंने आपको वैसे ही बताया कि वो वर्ब जो सब्जेक्ट का टेंस बताए कि कौन सा टाइम चल रहा है सेंटेंस में, और कि कितने वर्ब हैं, कितने सब्जेक्ट हैं वहाँ पे. जैसे यहाँ पे वी था, प्लूरल है, सिंगुलर है, ये भी हमें इस वर्ब से पता लग जाता है. तो इस टाइप के वर्ब को हम कहते हैं फाइनाइट वर्ब. नाउ लेट्स सी द नेक्स्ट वन. नाउ रीड दिस सेंटेंस. मदर वॉज वॉचिंग टेलीविजन. मदर वॉज वॉचिंग टेलीविजन. अब यहाँ पे हमें पता है वॉज की ज़रूरत क्यों पड़ी. मदर वॉचिंग टेलीविजन कोई सेंस नहीं बनता. वॉज देख रही थी, पास्ट टेंस. शी वेंट टू जर्मनी. शी वेंट टू जर्मनी टू लर्न जर्मन. अब देखो यहाँ पे हमें इज एम आर की ज़रूरत नहीं पड़ी, पर हम इसे टू लर्न, ये जो टेंस है इसमें जो लर्न है ये हमारा मेन वर्ब नहीं है. शी वेंट, वो गई जर्मनी. मेन चीज़ क्या है कि वो गई. वेंट यहाँ पे हमारा मेन वर्ब है. जर्मनी गई, क्यों गई, जर्मन सीखने के लिए. ये एक तरीके से हमने एक ऑब्जेक्ट ऐड किया है यहाँ पे. अगला, आई हैव वॉन द मैच. मैं मैच जीत गया. ओके, अब थोड़ा क्लियर दिख रहा है. आई हैव वॉन द मैच, मैं मैच जीत गया हूँ. यहाँ पे हमें हैव एक हेल्पिंग वर्ब लगाना पड़ा. अगर यहाँ पे हैड होता तो मैं जीत गया था, हैव जीत गया हूँ, प्रेजेंट. स्विमिंग इज़ द बेस्ट एक्सरसाइज. अब यहाँ पे देखो, यहाँ पे जो मेन वर्ब है वो क्या है, इज़. स्विमिंग यहाँ पे हमारा वर्ब नहीं है. स्विमिंग यहाँ पे हमारा सब्जेक्ट है, क्योंकि हम बात किसकी कर रहे हैं, स्विमिंग की कर रहे हैं. यहाँ पे स्विमिंग के अलावा किसी चीज़ की बात ही नहीं हो रही, हम स्विमिंग के बारे में बता रहे हैं. तो ये हमारा सब्जेक्ट हो गया. वर्ब चाहिए हमें सेंटेंस में, वो क्या होगा, इज़. ओके, अभी आपको थोड़ा डाउट हो रहा होगा क्योंकि यहाँ पे बहुत सारे एग्जांपल्स दे रखे हैं. क्योंकि नॉन इन्फिनेटिव में हमारे पास 3 टाइप होते हैं. आगे जाके हम इन सभी सेंटेंसेस को उन पार्ट्स में डिवाइड कर लेंगे ताकि आप इजीली समझ पाओ.
द स्लीपिंग काउ कोज्ड अ ट्रैफिक जैम। अब जो काउ है वो क्या कर रही है, स्लीप कर रही है, पर हमारा मेन वर्ब नहीं है। ये काउ के लिए एडजेक्टिव का काम कर रही है। जैसे हम कहते हैं ना, एडजेक्टिव क्या होता है, या कि जो किसी के बारे में कुछ खासियत बताती है, क्वालिटी बताती है किसी सब्जेक्ट की। तो यहाँ पे हम काउ की क्वालिटी बता रहे हैं। लाइक हम कहते हैं ना कि काउ, ब्लैक काउ, वाइट काउ, बिग काउ। तो यहाँ पे कैसा काउ है, स्लीपिंग काउ। जो काउ है वो क्या है, सो रही है। सोती हुई गाय ने क्या कोज कर दिया, यहाँ पे सब्जेक्ट हमारा मेन वर्ब क्या है, कॉज। उसने जनरेट किया, मतलब उसने क्या किया, ट्रैफिक जैम क्रिएट कर दिया वहाँ पे। किसने, स्लीपिंग काउ ने। तो यहाँ पे जो स्लीपिंग है, बेसिकली हम इसे एज ए वर्ब यूज़ करते हैं, पर यहाँ पे ये एडजेक्टिव की तरह यूज़ हो रहा है। तो अब देख सकते हैं ये जो सारे वर्ब हैं, हाईलाइटेड वर्ब हैं, ये मेन वर्ब की तरह काम नहीं कर रहे हैं। तो इन्हें हम क्या कहते हैं, नॉन इन्फिनेटिव वर्ब। द हाईलाइटेड वर्ब डू नॉट हैव अ सब्जेक्ट, इनका कोई सब्जेक्ट नहीं है। दे डू नॉट चेंज देयर फॉर्म अकॉर्डिंग टू द टेंस एंड नंबर, और ये टेंस और नंबर के हिसाब से चेंज नहीं करते। ठीक है। A verb that neither had a subject nor exhibit this tense and number in a sentence is called non-finite verb. तो ऐसे verb जो मेन verb नहीं होते, मतलब सब्जेक्ट से उनका कोई फ़र्क नहीं पड़ता, ना वो नंबर बताते हैं ना वो टेंस बताते हैं, उन्हें हम क्या कहते हैं, नॉन फाइनाइट वर्ब। एक्चुअली आपको नॉन फाइनाइट याद रखना थोड़ा मुश्किल होगा, तो आप फाइनाइट याद रख लो। नॉन फाइनाइट को हम अभी कैटेगराइज करेंगे। There are three kinds of non-finite verb: the infinitive, the participle and the gerund. इसे हम क्या कहते हैं, gerund. Infinitive. The infinitive form of a verb is a verb in its basic form, usually preceded by to. Infinitive verb वो होता है जो verb अपने बेसिक फॉर्म में रहता है। वर्ब की आपने फॉर्म्स पढ़ी होगी, फर्स्ट, सेकंड, थर्ड, है ना। go, went, gone, go first form, went second form, gone third form। तो यहाँ हम क्या करें, यहाँ पे जो वर्ब होता है ये बेसिक फॉर्म में होता है। ये कौन से फॉर्म में होता है, बेसिक फॉर्म में। वर्ब की फर्स्ट फॉर्म होती है और ज़्यादातर उसके आगे टू लग जाता है, जैसे कि हमने पिछले एग्जाम्पल में देखा था। यहाँ पे आप देख सकते हैं, शी वेंट टू जर्मनी टू लर्न हमारा फर्स्ट फॉर्म है और इसके साथ टू लगाया हुआ है, ये हमारा क्या होगा, इन्फिनेटिव। द क्रिकेटर लाइक टू प्ले फेयर। जो क्रिकेटर है उसे, अब यहाँ पे देखो, यहाँ पे भी हमारा मेन वर्ब प्ले नहीं है। क्रिकेटर पसंद करता है, मेन वर्ब क्या है यहाँ, लाइक। क्रिकेटर को पसंद है क्या, फेयर खेलना, ईमानदारी से खेलना। नेक्स्ट, द टीम होप टू विन द चैम्पियनशिप। अब यहाँ पे टीम विन नहीं कर रही है, टीम होप कर रही है। मेन वर्ब क्या है हमारा, होप, और टू विन, विन भी एक वर्ब है, पर हमने इसे एज अ इन्फिनेटिव की तरह यूज़ किया है। ये एक्स्ट्रा इंफॉर्मेशन ऐड करने के लिए हमने किया। द पेशेंट इज़ टू वीक टू वॉक। यहाँ पे पेशेंट इज़, पेशेंट कमज़ोर है, बात ख़त्म हो गई। एक्स्ट्रा इंफॉर्मेशन, टू वॉक, चलने में ज़्यादा कमज़ोर है। ओके। द चिल्ड्रन हैव कम टू सी द एग्जीबिशन। चिल्ड्रन हैव कम, चिल्ड्रन आए हैं, टू सी द एग्जीबिशन, एग्जीबिशन देने के लिए, एक्स्ट्रा इंफॉर्मेशन ऐड करने के लिए। ये सब हमारे क्या हैं, इन्फिनेटिव। नेक्स्ट वन इज पार्टिसिपल। पार्टिसिपल आर ऑफ टू काइंड्स। पार्टिसिपल के भी दो टाइप होते हैं, प्रेजेंट पार्टिसिपल एंड पास्ट पार्टिसिपल। एक प्रेजेंट और एक पास्ट। फ्यूचर की बात हम नहीं करेंगे, यहाँ पे होता भी नहीं है। प्रेजेंट पार्टिसिपल एंड इन आईएनजी। जो प्रेजेंट पार्टिसिपल होता है वो आईएनजी से ख़त्म होता है, डूइंग, स्विमिंग, वॉकिंग। वाइल पास्ट पार्टिसिपल एंड इन ईडी, डी, टी, ई एंड एन। मतलब वर्ब के साथ, वर्ब का थर्ड फॉर्म, वर्ब की जो थर्ड फॉर्म होती है, तब हम देखा ही होगा आपने, ई डी, डी, टी, ई एन, एन, ये सब लगाते हैं ताकि वो थर्ड फॉर्म बन जाए। वो हमारा होता है पास्ट पार्टिसिपल।
पार्टिसिपल कैन बी यूज्ड एज एडजेक्टिव और इन पार्टिसिपल फ्रेज। हम पार्टिसिपल को कैसे यूज़ कर सकते हैं? एज एडजेक्टिव। एडजेक्टिव आपको पता ही होगा, यस, जो सब्जेक्ट का हम कहते हैं क्वालिटी बताती है, ठीक है। फॉर एग्जाम्पल्स देखते हैं। वेटिंग आउटसाइड द रेन, उन्नति, ओके, उन्नति नेम है, उन्नति फेल्ट वेरी अनॉयड। यहाँ पे हमारा मेन वर्ब क्या है? उन्नति फेल्ट, उन्नति को फील हुआ कैसा? वेरी अनॉयड, कि बहुत ज़्यादा बुरा फील हुआ है, परेशान हो गई वो। पर यहाँ पे ये चीज़ क्या है जो हाईलाइट हुई है? वेटिंग आउटसाइड द रेन, ये क्या है हमारा? एज एन फ्रेज, पार्टिसिपल फ्रेज है, ये पूरी लाइन है, आप देख सकते हो कि वेटिंग आउटसाइड द रेन, रेन में बाहर वेट करने से उन्नति को बहुत बुरा फील हुआ। ओके, हमारा सब्जेक्ट क्या था? अब देखो, सब्जेक्ट है हमारा उन्नति, उन्नति के अलावा किसी की बात नहीं हो रही। उन्नति फील कर रही है एनॉयड, ये हमारा सेंटेंस कंप्लीट था। हमने ये एक इंफॉर्मेशन ऐड की है एक्स्ट्रा, एज अ फ्रेज ऐड किया है कि उन्नति कैसी है? उन्नति बाहर वेट कर रही है बारिश में। ओके, नेक्स्ट, पिकिंग अप ए पीस ऑफ ब्रेड, पीस ऑफ ब्रेड को पिक करना। द पिजन फ्लू टू द रूफ, ओके, जो पिजन है, जो कबूतर है, फ्लू, उड़ गया, हमें वर्ब मिल गया, फ्लू टू द रूफ, वो कहाँ? छत पे चढ़ गया। पिकिंग अप ए पीस ऑफ ब्रेड, ठीक है, समझ आ रहा है? ये पिजन ब्रेड को पिक करने के बाद कहाँ उड़ गया? छत पे उड़ गया। आई फेड अ स्टार्विंग पपी, आई फेड, मैंने, स्टार्विंग हूँ, मैं स्टार्विंग हूँ, मैं तो फीड कर रहा हूँ, तो यहाँ मेन वर्ब क्या है? फेड। आई फेड अ पपी, अगर मैं यहाँ से स्टार्विंग हटा दूँ कोई प्रॉब्लम है? नहीं, सेंटेंस अपने आप में कंप्लीट है, मैंने एक पपी को खाना खिलाया। स्टार्विंग यहाँ पे क्या बता रहा है? एडजेक्टिव, वो पपी कैसा है? स्टार्विंग है, भूखा है। तो यहाँ पे जो स्टार्विंग एज ए एडजेक्टिव की तरह यूज़ हो रहा है, और हमें पता है स्टार्विंग क्या होता है? भूखा होना, ये भी एक वर्ब है। ही केम आउट ऑफ अ ब्रोकन विंडो, ही केम आउट, वो बाहर आ गया है, किसके? एक विंडो के। विंडो कैसा है? ब्रोकन, ब्रेक करना एक वर्ब होता है, पर हम यहाँ पे कैसे यूज़ कर रहे हैं इसे? एज अ एडजेक्टिव, किसके लिए? विंडो के लिए। विंडो कैसा है? टूटा हुआ। रिहाना वॉज प्रिपेयरिंग डिनर व्हेन आई रीच्ड, अब यहाँ पे देखो, रिहाना वॉज प्रिपेयरिंग डिनर व्हेन आई रीच्ड, ये क्या है? ये क्या हुआ? रिहाना वॉज, मेन वर्ब नहीं है अभी भी। रिहाना वॉज प्रिपेयरिंग डिनर, क्या कर रही है वो? कंटिन्यूस फॉर्म में। ये जैसे आपने पढ़ा ही होगा सिंपल सा, कि हमारा जो पास्ट कंटिन्यूस टेंस का फॉर्म है कि सब्जेक्ट प्लस वॉज वर्ब प्लस वर्ब आईएनजी एंड ऑब्जेक्ट, तो वही है कि हमने यहाँ पे पार्टिसिपल को किस तरह यूज़ किया है? पास्ट कंटिन्यूस टेंस की तरह यूज़ किया हुआ है। तो अभी तक आपने नोटिस किया होगा कि इनमें से एक भी मेन वर्ब नहीं है, जैसे यहाँ पे लाइक्स था या फेड था, कम आउट, प्रिपेयरिंग, वॉज, कोई भी मेन वर्ब नहीं है। ऐसा कोई वर्ब नहीं है जो सब्जेक्ट का टेंस बता सके या सब्जेक्ट का नंबर बता सके हमें। Now the last one is gerunds. A gerund is a non-finite verb with an ing ending. It works like a noun in a sentence. अब gerund वो नॉन इन्फिनेटिव वर्ब होता है जो ing से ख़त्म होता है, वर्ब के साथ ing। ये तो हमने अभी पहले भी पढ़ा था, हमने पढ़ा था ये प्रेजेंट पार्टिसिपल में कि वर्ब के साथ ing लगता है, पर वहाँ पे वो एज अ वर्ब लगता है, पार्टिसिपल की तरह लगता है, एडजेक्टिव की तरह यूज़ होता है। यहाँ पे हम एज अ सब्जेक्ट ले लेते हैं उसे,
कि बात ही इसी की कर रहे थे। आप समझते हैं एडजेक्टिव और सब्जेक्ट में क्या फ़र्क होता है? यस, सब्जेक्ट वो होता है जिसके हम बारे में बात कर रहे होते हैं। लाइक आई एम ईटिंग, आई सब्जेक्ट है, ठीक है। एडजेक्टिव होता है कि हम उस सब्जेक्ट के बारे में भी कुछ बताएं। सिंगल मी, अलोन मी, ओके, इज़ हैविंग डिनर। तो इसका मतलब क्या हुआ, जो हमारा सिंगल या अलोन जो मैंने बोला वो हमने मी के बारे में बताया, मी हमारा सब्जेक्ट था, वो एडजेक्टिव हो गया। अब देखते हैं यहाँ पे हम सब्जेक्ट की बात कर रहे थे, आईएनजी फॉर्म लगाएंगे और उसे सब्जेक्ट बना देंगे एक वर्ब को। वॉकिंग, वॉकिंग हमें पता है क्या है, एक वर्ब होता है, पर हम यहाँ पे इसे एज ए सब्जेक्ट ले रहे हैं। वॉकिंग इज़ अ गुड एक्सरसाइज, वॉकिंग इज़ अ गुड एक्सरसाइज, जैसे हमने अभी पढ़ा था स्विमिंग इज़ अ गुड एक्सरसाइज। पेंटिंग इज़ हिज हॉबी, पेंटिंग उसकी हॉबी है। यहाँ पे मेन वर्ब क्या है, इज़। पेंटिंग क्या है यहाँ पे, हमारा सब्जेक्ट। द स्टूडेंट वर टायर्ड, अब यहाँ पे क्या है, स्टूडेंट हमारा सब्जेक्ट है, वर टायर्ड ऑफ राइटिंग, स्टूडेंट क्या थे, थक गए थे, किससे, राइटिंग से। राइटिंग हमारा ऑब्जेक्ट हो गया, सॉरी मैं करेक्ट करना चाहूँगा, जेरुंड हमारा सब्जेक्ट की तरह एज अ नाउन यूज़ होता है, यहाँ पे लिखा हुआ है एज अ नाउन। वो सब्जेक्ट भी हो सकता है, ऑब्जेक्ट भी हो सकता है, जिसके बारे में बात करें वो भी हो सकता है, या वो क्या कर रहा है उससे रिलेटेड जो ऑब्जेक्ट है हमारा दूसरा नाउन है वो भी हो सकता है। सो ये थे हमारे इन्फिनेटिव, इन्फिनेट एंड नॉन इन्फिनेटिव वर्ब्स। आई होप आपको ये समझ आ गया होगा। ये एक्सरसाइज आप खुद प्रैक्टिस कर सकते हैं, मैं इसके आंसर जल्दी अपलोड करूँगा लिंक के साथ इसी वीडियो में। सो टेक केयर, थैंक यू, हैव अ नाइस डे।